राजपूत, वोट की चोट का कारवां आज अमेठी पहुंच चुका है। अमेठी में क्या है मुद्दे, क्या 5 साल में विकास कार्य अमेठी में हुए हैं? जिस तरीके से अमेठी की सियासत की गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है, ऐसे में विधानसभा चुनाव में अमेठी कितना अहम, जनता से सवाल होने हैं। सवाल ये हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए होंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के भी सवाल, जिनका जवाब पहले जनप्रतिनिधि देंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं कि कौन कौन मंच पर मौजूद है। कांग्रेस प्रवक्ता अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। इसके अलावा सपा प्रवक्ता पिंटू यादव जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। भाजपा जिला मंत्री सुधांशु शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वरिष्ठ बसपा नेता शशिकांत तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ अनुराग शुक्ला जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रत्याशी भी हैं। सबसे पहले सवाल बीजेपी से, क्यों चुने अमेठी की जनता आपको? क्योंकि जिस तरीके से 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आपने बनाई, लेकिन पूर्ण बहुमत अमेठी में आपको नहीं मिला। इस बार 2017 की जो चूक है वो पूरी होगी और 4 की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विकास के मुद्दे को मानकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी का अव्यवस्था, अराजकता, आतंक का जो उत्तर प्रदेश था, आतंक का जो अमेठी था, उसको दूर किया 5 वर्षों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। विकास के मुद्दे पे, सुशासन के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, चिकित्सा के मुद्दे पे और एक शांतिप्रिय अमेठी के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी मान के 4 की चारों सीटें जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विकास के काम गिनवा दीजिए। अमेठी में, जिस अमेठी में हम खड़े हैं, दक्षिण पे आने वाले 50,000 की जनसंख्या परेशान होती थी। हमने ओवर ब्रिज बनाने का काम पूरा किया, चल रहा है। हमने बाईपास का काम बनाया 2014 पे, लगातार बाईपास की समस्या थी, उसको हमने दिया। केंद्रीय विद्यालय नहीं था कांग्रेस की सरकार में, केंद्रीय विद्यालय बनाने का काम किया। किसानों की जमीन अच्छी है बुरी है, इसकी जांच के लिए केंद्रीय मृदा परीक्षण केंद्र बनाने का काम किया। ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने का, ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया और कृषि विज्ञान केंद्र बनाने का काम किया। 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल, 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल बनाने का काम किया। 50 लाख से अधिक हमारे अमेठी के CHP में बिल्डिंगें जर्जर थी, नई बिल्डिंग OPD बनाने का काम किया। 2012 से 17 तक तो सपा ने बहुत काम किया था। कोई काम नहीं, सपा खाली गुंडाई करती थी अमेठी में और इसके अलावा कोई काम नहीं था। ठीक है पिंटू जी, सवाल आपसे यह है कि अखिलेश यादव जी बोलते रहे कि 5 साल हमारी सरकार रही, हमने काम किया, एक्सप्रेस वे दिया। हाँ में हाँ मिलाइए जो मैं कहता हूँ, एक्सप्रेस वे दिया जी, मेट्रो लखनऊ में कई जगह उन्होंने जी DPR तक बनवाई जी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जी, ठीक है जी। लेकिन एक आरोप ये कि थाने SHO कोतवाल या खाकी वर्दी नहीं, लाल टोपी वाले चलाते थे। ये आरोप जो लगाने वाले लोग हैं वो उनकी कानून व्यवस्था जनता पूरी तरह से देख चुकी है। उनके वो कानून व्यवस्था के नाम पर फेल रहे हैं, बेरोजगारी पे रोजगार नहीं दे पाए, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। आप पहले समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए। मैं वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति हूं भाई साहब। पिछले 5 सालों का जनता के मुद्दे पर जवाब मांग रहा हूं। जो 5 साल इन्होंने सरकार चलाई है उस पर जवाब दें कि इन्होंने कितना काम किया। ठीक है, जनता, अमेठी की जनता की तरफ से मेरा सवाल कि क्या गारंटी लेंगे अगर आपकी अगली सरकार आ रही है कानून व्यवस्था को लेकर, सब सुशासन एकदम लेकिन अखिलेश कहीं बात नहीं कर रहे हैं इसकी। पुलिस विभाग को नहीं कहा, उन्होंने एक व्यक्ति को कहा जो बदतमीजी कर रहा था, आम जनता के शब्दों का प्रयोग किया। बदतमीजी कर रहा था, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी को मिला तो उन्हीं को कहने दीजिए, बोलिए। अमेठी की जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार बन रही है। अगर बन रही है तो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भाजपा से बहुत अच्छी होगी। ठीक है, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अहम चुनौती और सारा दारोमदार हमारी खाकी वर्दी पर। संसाधन नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। यह व्यवस्था जब आपकी सरकार थी तो कहा जाता था कि कानून व्यवस्था बेहतर है, बहुत अच्छी है। मौजूदा स्थिति या फिर 10 सालों की बात करें तो कहां आप देखते हैं कि चूक हुई है? देखिए 2007 से 2012 की जो सरकार थी उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर था बहन जी का,
बहन जी के शासन का, उसकी मिसाल लोग आज भी देते हैं। खाकी वर्दी के हमारे सारे साथी, सम्मानित साथी खड़े हैं जी। 2011 में सबसे ट्रांसपेरेंट पुलिस की भर्ती हुई थी। इसमें तमाम साथी 2011 बैच के कोई न कोई होंगे जरूर, जिसमें एक भी पैसे की कोई बेमानी नहीं और ट्रांसपेरेंसी चिप लगा के जो है इनकी भर्ती की गई थी जी। उससे ईमानदारी से आज तक भर्ती नहीं की गई। और चूंकि वो ईमानदार पुलिस वाले भर्ती थे उसमें, और आज भी वो वही लोग काम कर रहे हैं, उनके प्रति मेरे दिल में भी बड़ा सम्मान रहता है। ये बहन जी के उसमें शासनकाल में हो चुका था। अनफॉर्चुनेटली इनके बाद सपा सरकार आ गई। दुर्भाग्य से सपा सरकार की गुंडाई चरम पे थी, जनता त्राहिमाम कर रही थी। इसी अमेठी में गुंडाई सड़क पे थी, सामने जीजीआईसी स्कूल है। अभी एक साथी ने बताया कि पुलिस वाले की सुरक्षा में बच्चियां घर जाती थी, बहुत अत्याचार होता था, हम लोगों ने भी देखा है। अरविंद जी, आपसे सवाल है। 30 साल कहें हम या 3 दशक कहें, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है नहीं, एक अमेठी ही आपको जिंदा करती थी, जो कि अब ये किला भी ध्वस्त हो चुका है। जनता भरोसा क्यों करे? जनता भरोसा क्यों करे? जनता उम्मीद क्यों करे आपसे? जनता भरोसा आपकी इसलिए झोली कर रही वैसे ही है खाली है कि जनता ने सबको देख लिया है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बेरोजगारी चरम पर है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, और कांग्रेस ने ये सब किया था। आज भी जो भर्ती विभाग कांग्रेस ने निकाला है, 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है। 12 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं, ये नहीं दे पा रहे। क्या दे पाएंगे जब ये प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं? सारी सरकारी जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सब बेच ले रहे हैं। तो आज भी कांग्रेस को लोग याद कर रहे हैं, जिसने कोरोना काल में घर मुझे घर। लगता है कि अमेठी की जनता को ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि राहुल जी यहां से चले गए, प्रियंका गांधी आती, लड़की हूं लड़ सकती हूं का एक उदाहरण दे देती अमेठी से खड़ी होकर। प्रियंका जी ने और राहुल जी ने अमेठी को छोड़ा नहीं है, परिवार की तरह माना है। और प्रियंका जी यहाँ कई बार आ चुकी आप हैं, कहते हैं, राहुल जी भी आ आप चुके कहते हैं कि छोड़ा जब नहीं है। यहाँ जरूरत पड़ती है। आप कहते हैं कि प्रियंका और राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ा नहीं है, लेकिन अमेठी की जनता ने उन्हें छोड़ दिया है। नहीं, कोई नहीं छोड़ा है, अमेठी छोड़ा है नहीं। आज भी राहुल जी और प्रियंका जी सबके हृदय में है। ठीक है, वो तो केंद्र की राजनीति है ना, मैं तो प्रदेश की राजनीति की बात कर रहा हूं। प्रियंका जी यहां से लड़ती तो कितना अच्छा होता। अब उनका निर्णय है, और सबसे बड़ी बात, जो चयन समिति है प्रत्याशी, वो क्या निर्णय लेती है, उसका निर्णय न लिया उन्होंने। अगर प्रियंका जी को लड़ना होता तो चयन समिति ने निर्णय लिया होता, और जब जरूरत पड़ेगी तो प्रियंका जी यहाँ अरे आप क्या चाह रहे थे कि आप एक ही पत्ता था वो भी खत्म हो जाता अगर आप गांधी परिवार है, वो हर जगह है। और जो विकास दिखाई पड़ रहा है, जिसने 70 और 80 के दशक की अमेठी देखी है, जो आज की अमेठी देख रहा है, केवल और केवल गांधी परिवार और कांग्रेस की देन है। अनुराग जी, यूपी की जनता कह रही है हमारे अंगने में आपका क्या काम है? आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी के एजेंडे पे पूरे उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ रही है। ठीक, तो अपने एजेंडे के साथ पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब आगे एजेंडा क्या मुफ्त वाली राजनीति? नए मुफ्त की नहीं है सर, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी। तो कैसे देंगे? मान लीजिए सरकार आ गई आपकी, कैसे देंगे? कोई विजन है? विजन है सर। क्या? 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है गवर्नमेंट, 5,000 रुपए भत्ता दे रही है। वैसे बिजली विभाग लॉस में है। सारी चीजें सरकार का काम है, वो कैसे मैनेजमेंट करती है। जीत के लिए फ्री राजनीति। सारी पार्टियां आज पूरा दिल्ली का कॉपी करके बैठी हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूं। वो सरकार का मैनिफेस्टो है। आप प्रत्याशी यहाँ की जनता को समझा दीजिए। सरकार का मैनिफेस्टो है, सरकार जो है अपने हिसाब से सारा बजट बनाएगी, यूपी की जनता को संतुष्ट करके देगी। ऐसा ना हो कि जैसे केजरीवाल लड़ने आए थे एक बार उत्तर प्रदेश में, लोकसभा सांसद बनने के चक्कर में से आम आदमी पार्टी विधानसभा की शुरुआत है सर, अमेठी में विधानसभा की शुरुआत है। इसका ग्राफ आप देखेंगे। ठीक, लाइए, पेंशन पुरान बहाल होगी। ठीक, राहुल कहते हुए राहुल को अमेठी पे भगाने का उन्होंने काम किया, और पूरे देश ने राहुल गांधी को राहुल करके राहुल मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, राहुल मुक्त भारत होने की व्यवस्था में। ठीक है सर, आप बता दीजिए क्या करें बेरोजगार युवा? ठीक, बेरोजगार क्या करे?
कंपनियों को बेचा जा रहा है। 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार कन्नौज, मैनपुरी, इटावा गिने चुने वर्ग विशेष के लोगों को नौकरियां देने का काम करती थी। उसके एवज में अच्छा खासा पैसा लूट के जाते थे लोग। आयोग को पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से एक नौजवान को रोजगार देने का काम किया है। 5 साल में मेरा सवाल है, इनके मैनिफेस्टो में था 70 लाख युवाओं को रोजगार, हर एक युवा को जो है पढ़ने वालों को 1 लैपटॉप फ्री और 1 GB फ्री डाटा। किसको मिला? मैं ठीक है, ये आपके मैनिफेस्टो नहीं, संकल्प पत्र। इस संकल्प पत्र की ये बात अधूरी रह गई। ये अभी वाले संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं कि पहले वाले की? पहले वाले संकल्प पत्र में हमने जो कहा था, हमारा जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा, जो पढ़ने वाली बेटियां होंगी, हम उनके हित के लिए काम करेंगे। हम भ्रष्टाचार पैदा करने का काम नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी ने सबको लैपटॉप दिया, सबको समाजवादी पार्टी की सरकार ने सबको लैपटॉप दिया, सबको बेरोजगारी बचा दिया, शिक्षा को शून्य किया। पढ़ने लिखने का कोई नौजवान काम नहीं करता। आपके हिसाब से नहीं चलेगा। मेरे भी सवाल हैं कुछ इनसे। गठबंधन क्यों बार बार करते हैं अखिलेश यादव? उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं या कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं? गठबंधन वो पूरी तरह से गुलदस्ता उन्होंने अखिलेश यादव जी ने बनाया है। उसमें सभी को समाहित किया गया है। सर्व समाज की भागीदारी तय की गई है। सबको, सबका साथ सबका विकास जो ये नारा देते हैं, हम कह रहे हैं हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। सबके हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करने वाले लोग हैं। ठीक, सवाल आपसे ये है कि आप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक मौका और मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी भी अब ऑप्शन में आ गई है। हमें लगता है कि कांग्रेस की जगह कहां बसती है? देखिए, हमने नीरव मोदी को नहीं भगाया, हमने विजय माल्या को नहीं भगाया। मेरा सवाल जो उसका जवाब दे दीजिए। अभी जो भ्रष्टाचार उसका जवाब काम नहीं किया। जगह कहां बसती है आपकी? मेरी ही तो जगह है। जितना विकास कोरोना काल में और उसके पहले कांग्रेस ने किया है, सारी जनता, चाहे लैंड ऑर्डर का मसला हो, चाहे रोजगार का मसला हो, चाहे महिलाओं और बाल का विकास का मसला हो, और चाहे आम आदमी के विकास की बात हो, कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं। इसीलिए तो देख रहे हैं कि इन्होंने संविधान ध्वस्त करने का काम किया, कुछ ने लैंड ऑर्डर ध्वस्त करने का काम किया। कांग्रेस इस सब में सुधार ला सकती है। जिस तरीके से हमारे युवा रोजगार की बात करते हैं, 1 मिनट को बचाने वाले कांग्रेस, हमारे युवा रोजगार की बात करते हैं। रोजगार किसी राज्य की सीमा से बधी हुई चीज नहीं है। कहीं भी जाकर रोजगार कर सकते हैं। तो यूपी और बिहार की बात, भैया वाली बात क्यों चन्नी कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार? वहां ये तो नहीं करना चाहिए। चन्नी ने ये बात कही नहीं थी। ये तो उन लोगों ने के लिए कहा था उन्होंने जो सत्ता पे काबिज होने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने आए थे, उनके लिए बात की थी। चन्नी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। ठीक, बीजेपी से एक सवाल है। बीजेपी से सवाल है, आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है क्या? हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो परंपरा है, उसको लेकर राष्ट्रवाद की विचारधारा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत माता की एकता और अखंडता की बात करते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों को, जो हमारे संविधान के मुद्दे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से देश को एक करने का काम करती है। देखिए भैया, ठीक, अब ये हमारे युवा साथी जो हैं, सब भाई हैं, परिवार के हैं। ये अभी तक भाजपा में उछल कूद मचा रहे थे, यही नारा उधर लगा रहे थे। अब आज परिस्थिति बदली है, इधर लगा रहे हैं। अमेठी की स्थिति है, महाराज को 33 साल बाद जमीन पे आना पड़ा है। जिन्होंने कहा था कि हम विधानसभा चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे जीवन में, आज वो उतर के आए हैं। ये भाजपा का डर, ये जनता का डर, और ये जनता को इमोशनल कार्ड की 10,000 नौकरी देंगे, ये उन्होंने कहा, ये उनका वायदा है। यहाँ पर इमोशनल कार्ड चलने की परंपरा हो गई है। जनता बहुत ही सूझबूझ से काम कर रही है इस बार। आप किसके लिए कह रहे हैं? सपा के लिए कह रहे हैं? इसके सपा को भी कह रहा हूँ। उसके बाद भी जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, मौजूदा जो अभी सिटिंग एमएलए हैं हमारी आदरणीय महारानी साहिबा, वो भी इमोशनल कार्ड पे चली है। उसके बाद फिर ये सीक्वेंस बना हुआ है कि एक बार इमोशनल वो खेलेंगे, एक बार ये खेलेंगे। जनता इसी में जो परेशान है। कुल मिलेगा सर। वैक्यूम क्या कांग्रेस की तरफ से? नहीं, पूर्ण बहुमत में अकेले सरकार बनाएगी आम आदमी पार्टी। सर, हमारा सवाल वर्तमान सरकार से यह है कि कोरोना के नाम पे हर बार स्कूल ही क्यों बंद किया जाता है, जबकि ठेका खुला रहता है? ठीक 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 है, जवाब बीजेपी से। बैठिए आप। अब भाई साहब को जानकारी पहले होनी चाहिए कि कोरोना जो है लोगों के गैदरिंग से नजदीक आने पे फैलता है। विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनका जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बहुमूल्य है। जो बच्चे हमारे हैं, जो बड़े हैं,
अब ये ठेके पे जाते हैं तो इनका काम है, ठीक है लेकिन सर, विद्यालय हो बंद गया। होता है। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल है कि नौजवानों की कब बात करेंगे, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बदहाली की कब बात? ठीक है, बात कर लीजिए। बेटा पढ़ने जाओगे तब बात होगी। 4.5 लाख पूछोगे तो नौकरियां ऐसे ही भारतीय जवाब जनता मिलेगा, पार्टी की पढ़ने सरकार नहीं में जाते मिला हो, है। ठेके चले जाते हो, इस यहाँ तरह के आओगे, जवाब। जिंदाबाद भाजपा करोगे तो प्रवक्ता नौकरी से इसी भाजपा तरह के में जवाब पढ़ने मिलेगा। वाले लोगों को सरकारी नौकरियां मिली, मिलेगी। निष्पक्ष रूप में मिली। जो देखिए, शिक्षा अर्जन इतने- करते थे इतने पुरुष उनको में- भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ रोजगार देखिए, दिया। मेरा सवाल सपा से है। अखिलेश ने ये बात कहा था कि मेरी सरकार आने दो, तो फिर देखना। तो इनकी सरकार आएगी तो क्या करेंगे? बहन बेटे सुरक्षित नहीं रहेंगी। हो गया, धमकी दे रहे थे। धमकी नहीं देते, उन्होंने अपना विजन बताया है कि विकास की बात करेंगे, हम जो है रोजगार की बात करेंगे, जो स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है यूपी की उस पर बात करेंगे। उन्होंने कोई धमकी नहीं दी थी। सर्व समाज को माननीय मुख्यमंत्री आप जी तो कह रहे हैं अखिलेश कि इस बार यादव हम जी तो जब सोशल इंजीनियरिंग के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। जब 2012 से 17 तक वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लोहिया गांव किया था, जनेश्वर मिश्र गांव किया था। उसके तहत किसी उन्होंने जाति नहीं देखी, उन्होंने धर्म नहीं देखा, हर एक व्यक्ति को लोहिया आवास दिया। और इस तरह का लोहिया आवास नहीं 1,20,000, 3,25,000 का लोहिया आवास, जिसमें अच्छा सा घर बनता था, रसोई भी बनती थी, उसमें जो है अच्छे से घर बनने वाले लोहिया आवास दिए हैं। और अमेठी में 3400 से ज्यादा लोहिया आवास बनाने का काम पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जी ने किया था। पिंटू जी आपसे सवाल है, हालांकि ये जनता के बीच से भी सवाल हो सकता है कि एक विशेष समाज को ही आगे रखा जाता है, चाहे वो पोस्टिंग हो या नौकरी हो, तो अमेठी की जनता आप पर क्यों विश्वास करे कि ये चीजें नहीं दोहराई जाएंगी? फिलहाल अमेठी की जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के ऊपर विश्वास कर चुकी है और आगे आने वाले समय में विश्वास करेगी। लेकिन जो एक जात के आरोप लगाते हो, अपने गिरहबा में देख झांक ले, वो पूरी तरह से एक जात की सरकार खुद चला रहे हैं जो ये आरोप लगाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग आपका उदाहरण है, आपने समाज में पेश किया, क्या कॉपी हो रही है उसकी? 100% ये कॉपी करते हैं हमारे सोशल इंजीनियरिंग की, ये कॉपी करते हैं हमारे जो कानून व्यवस्था की, और ये दोनों लोग उसमें कायम नहीं हो पाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं। इनकी सोशल इंजीनियरिंग का आलम ये है कि अभी इनको सीट बंटवारे में परिवार को लेके परिवार में ही घमासान मचा हुआ था। बहुत धन्यवाद, और आप सभी जनप्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस लाइए और देश बचाइए। में जिस तरीके से लगातार कांग्रेस को बातचीत लाइए, जनता देश और बचाइए। नेताओं के बीच हुई, ये जनता तय करेगी, वोटर्स तय करेंगे कि उनके नेता कौन है। तमाम मुद्दे अमेठी के भी हैं, विकास के, इसके अलावा जो धरातल पर मुद्दे उतरने चाहिए थे वो मुद्दे नहीं उतरे। और ऐसे में देखना होगा कि जब ये पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे तो आखिर किन बातों को जहन में रखकर वोट करेंगे। वोट की चोट में आज के लिए बस इतना ही।